का विषय लिया गया है ईश्वर प्राप्ति के लिए वैराग्य जरूरी है, पर क्यों। तो आज दास वैराग्य और विरह पर चर्चा करेगा। वैरागी, यह शब्द सतमार्ग के राही कई दफा सुनते आए हैं। इसका अर्थ हम सब समझते भी हैं। जब संसार से समस्त प्रकार का राग अथवा लगाव मन से खत्म हो जाए, तब उसको वैराग कहा जाता है। जब ऐसा होता है, तब कह सकते हैं कि वह जीव भोगी से योगी हो गया है। जितने भी संत व भक्त हुए हैं, वे सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। गुरुदेव ने कहा में से प्रश्न उत्तर पेज 163, इसमें प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, वैराग्य का क्या स्वरूप है। आइए पहले हम और आप ये समझें कि वैराग्य का स्वरूप है क्या। कह रहे हैं कि बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र हो करके यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति के चक्र को अनुभव करती है, यानी तमाम स्थूल आकार और अपना शरीर भी आदि अंत सहित, खेद सहित, कर्म सहित तब्दीली युक्त और नित्य ही बहदायक प्रतीत करती है, और किसी वस्तु में भी सत शांति को अनुभव नहीं करती है, बल्कि हर एक वस्तु परस्पर नाश के चक्र में अपनी शक्ल को तब्दील करती यथार्थ रूप में दिखलाई देती है। ऐसी पवित्र अनुभवता को ही वैराग्य कहा गया है। माने संसार में जितने भी राग हैं, वो राग क्या क्या होते हैं। व्यक्ति, वस्तुएं व परिस्थितियां, इन सभी में जब परिवर्तनशील है, महाराज जी बताए हुए हैं, जब इन सब से आप उपरस हो जाते हैं, इन सब के राग खत्म हो जाते हैं, तब अंदर चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। अपना अपना जीवन जीते हुए हमें अपने से यह प्रश्न करते रहना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। तब सभी का एक ही जवाब आएगा कि हम चैन से जीना चाहते हैं। परंतु एकांत में बैठकर इस पर मनन किया जाए कि पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन जीते हुए क्या सच में मुझे चैन ही चैन मिल रहा है। निर्णय तुरंत हो जाएगा और एक ही निष्कर्ष निकल कर आएगा कि चैन कम है व बेचैनी ज्यादा है। हमारी बुद्धि स्वीकार करे या ना करे, सत्पुरुषों ने वाणी के माध्यम से निर्णय दे दिए हैं। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाए करता। कोई तन दुखिया है तो कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। सुखिया कौन होगा, इसका भी साफ साफ निर्णय हो चुका है कि कौन सा जीव दुखी होगा, कौन सुखी होगा। दोनों बातों का निर्णय है। वाणी में आया भी है,
सतपुरुषारथ राखेओ, जब लग प्राण की धार, जीवन में बहु सुख मिले, आगे सुख अपार। कह रहे हैं जीवन में सत्पुरुषार्थ राख्यो। सत्पुरुषार्थ राख्यो, सत्पुरुषार्थ क्या है? सादगी, सत सेवा, सत्संग व सत सिमरन, यह सत्पुरुषार्थ है। जब तक इस देह में प्राण है, श्वासों का आना जाना है, जब लग प्राण की धार, तब तक सत्पुरुषार्थ राख्यो। कह रहे हैं इससे होगा क्या? जीवन में बहु सुख मिले। गारंटी दे रहे हैं इस बात की कि सत्संग में मन अपना लगाना शुरू करो। जो सच्चे हृदय से अपना मन लगाएगा सत्संग में, उसको जीवन में तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, और सत्मार्ग पर चलते हुए आगे उसको सुख अपार मिलेगा। गुरुदेव ने कहा, में से एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी, विरह किसे कहते हैं? वैराग्य और विरह दोनों में अंतर है, इसको समझना जरूरी है। कहते हैं प्रेमी विरह की हालत वैराग्य प्राप्त होने के बाद आती है। जब संसार से वैराग्य होता है, तब उस प्रभु को प्राप्त करने के वास्ते तड़प पैदा होती है, इसी को विरह कहते हैं। फिर प्रभु का प्रेम प्राप्त होने पर विरह शांत हो जाती है। आज का विषय है वैराग्य जरूरी क्यों? कभी कभी हमारे मन में ऐसा ख्याल आ सकता है कि ईश्वरीय प्रेम को पाने के लिए त्याग व संसार से वैराग्य रखना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं संसारिक जीवन शैली जीते हुए ईश्वर को नहीं पा सकते? इन प्रश्नों को समझते हुए ही सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके हमें बताया कि पूर्ण चैन या ईश्वर प्राप्ति पाने के लिए संसार की समस्त आसक्तियों का मन से त्याग करना होगा। ध्यान रहे, हमें समस्त सांसारिक व्यवहार प्रारब्धवश जो सामने आए हैं, मर्यादा में रहते हुए करने ही होंगे। बस हमें करना यह है कि अपनी आसक्ति या लगाव को कम करते जाना है, ना कि जो कार्य हमें प्रारब्धवश मिले हैं उनसे ही हम अपना मन उचाट कर लें। हमें सिर्फ अपना लगाव उस कार्य से नहीं रखना है। यदि हम दोनों नाव पर पैर रखकर चलेंगे तो निश्चित जान लीजिए, ना संसार मिलेगा ना करतार। इसलिए एकांत में खूब अच्छे से मनन करके अपने अपने सांसारिक निर्णयों को तोड़कर जो निर्णय संतों ने दिए हैं उन्हें अपना लेना चाहिए। सोचिए, यदि हम संसार से राग अथवा लगाव बनाए रखेंगे, तब किसी न किसी विकार की वृद्धि होती ही रहेगी। माने जैसा हमें बताया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये विकार हैं। एक आम संसारी व्यक्ति के लिए तो ये विकार भी नहीं है, लेकिन सत्मार्ग के राही को पता चला है कि ये विकार हैं, ये जीव को जलाते रहते हैं। तो जब हम संसार से अपना राग या लगाव बना के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इन विकारों की वृद्धि होती जाएगी, और जब विकारों की वृद्धि होगी तब मैं घोर रजोगुणी या घोर तमोगुणी जीव होता जाऊंगा।
और यह सब तो हमारे आपके अनुभव की बात है कि एक घोर रजोगुणी अथवा रजोगुणी जीव को यह सांसारिक व्यक्ति भी पसंद नहीं करता। ईश्वर की तो बात ही क्या है। जब एक रजोगुणी और तमोगुणी जीव को ये संसार पसंद नहीं करता तो ईश्वर के हम कैसे प्यारे हो सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो राक्षसी वृत्ति हमारी बढ़ती जाएगी। यह सब इस कलयुग में समाज में देखने व सुनने में प्रतिदिन आ भी रहा है। हमारी बुद्धि इतना निर्णय तो कर ही सकती है कि एक रजो और तमो जीवन जीने वाला जीव कितना बेचैन रहते हैं। हर वक्त मन में नए से नए ख्याल बने ही रहते हैं। इन सब बातों को समझते हुए हमें अपने अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि जरूर कोई ना कोई पुण्य कर्म ऐसे हुए हैं जो असली बात बताने वाले संत हमें सहजता से मिल गए, जिनका सत्संग सुनकर विवेक जागृत हुआ है और जीवन को सतोगुणी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात आती है कि वैराग्य होता किसे है। जिस किसी जीव को प्रारब्धवश घोर सांसारिक दुखों का सामना करना पड़े अथवा जिस किसी को ईश्वर को जानने की जिज्ञासा हो, ऐसे व्यक्ति को वैराग्य जल्दी प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर कुंती माता ने भी भगवान कृष्ण से दुख मांगे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब दुखों से घिरी होती हूं तब आपका स्मरण अपने आप ही बन पड़ता है। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे जीवन में दुख दीजिए। एक प्रश्न और उठता है कि ये वैराग्य आखिर पैदा कैसे होता है। एक प्रेमी ने प्रश्न भी किया है, महाराज जी, वैराग्य कैसे पैदा होता है। कहते हैं, यह कोई जमीन की पैदावार थोड़े है जिसमें बीज डालकर पैदा कर लोगे। संसार की असारता को बार बार दृढ़ करो। इस ना रहने वाले संसार के साथ क्यों ज्यादा लगाव बना रखा है। पहले खोज करो सत्य क्या वस्तु है। जिस्म और जान का निर्णय करो। जिस समय जान को जानने की लगन लग जाएगी, अपने आप ही वैराग्य प्रकट होगा। इस प्राणी के सब स्वार्थ के भाव खत्म होने लगते हैं। चित्त में ऐसा दृढ़ विश्वास बनाए रखो कि अपने असल रूप को इस जन्म में ही जानकर छोड़ना है। जैसी अवस्था सत्पुरुषों ने प्राप्त की है वैसी मुझे भी प्राप्त करनी है। प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू आप ही वैराग्यवान बन जाएगा। माने हमें करना क्या है। जिस संत के पास हम बैठे हैं उनके वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, उनकी द्वारा दी हुई वाणी, जितना भी स्वाध्याय कर रहे हैं उस पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए जब उसको समझेंगे तो अपने आप ही वैराग्यवान स्थिति बनती जाएगी। इसलिए गुरु के वचनों को अपनी मानसिक खुराक समझकर नित्य इसका सेवन करना चाहिए और शारीरिक सुखों को तुच्छ जानकर अपने सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना, यानी तन मन व धन से अधिक सेवा करते हुए प्रभु इच्छा में निश्चित रहना चाहिए। ऐसी पवित्र भावना से जो विचरता है उसके अंतःकरण के दोष नाश हो जाते हैं। तब सत स्वरूप में दृढ़ विश्वास प्राप्त होता है और संसारी पदार्थों से
चित्त को वैराग्य हासिल होता है। ऐसा परम गुणी जीव ही आत्म आनंद का अधिकारी है। यदि हम अपने मन को करतार में नहीं लगाएंगे तो यह स्वतः ही संसार में लग जाएगा। हमें भी अपनी दिनचर्या में किसी न किसी प्रेमी जन से मिलना चाहिए, अथवा एक बार फोन के माध्यम से बात करी जा सकती है, या स्वाध्याय करना चाहिए। यह हमारे दैनिक क्रिया में शामिल होनी चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग खुलता चलेगा, वह हमारा चैन भी बढ़ता जाएगा। समता विलास से भी एक वचन आपके समक्ष रख रहा हूं, पेज नंबर 438, वचन नंबर 16। इसमें बता रहे हैं कि शुद्ध वैराग्य क्या होता है। शुद्ध वैराग्य की सार यह है कि तमाम प्रकृति के भोग दुख रूप समझना और नाश होने वाले भी निश्चय करके जानना, ऐसा पवित्र अनुभव धारण करके तमाम शारीरिक सुख भोगों से उपरस हो जाना और केवल एक परमेश्वर के चमत्कार में अपने आप को दृढ़ करना, ऐसी स्थिति ही परम शांति के देने वाली है और जिज्ञासु का परम जीवन स्वरूप है। संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है। किसी सूरत में भी असली खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब जो बता रहे हैं कि इसमें संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है, तो जो मोहवश जो शब्द इस्तेमाल किया है, सबसे पहले जो हमारा जो जीव है उसको अपने शरीर का मोह है। शरीर को अपना स्वरूप समझ लेना, ये सबसे पहला मोह है और सबसे बड़ी भारी गलती। शरीर के सुखों की कामना रखने वाले को धर्म मार्ग में चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार रहता है। इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल नहीं कर सकता। लाखों पुस्तकों के मुताले से या अध्ययन करने से, तीर्थ करने से, व्रत से, कई नियमों के धारण करने से भी ईश्वर का खालिस प्रेम प्रकट नहीं होता। हमारा मन संसार में और शरीर में अपने लगा हुआ है और हम सब भी बहुत सा दान भी करते हैं, कई प्रकार के अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कई सारे नियम धारण करने से भी ईश्वर का खालिस प्रेम प्रकट नहीं होता। जिस वक्त निर्मल बुद्धि सत्संग और सतगुरु उपदेश द्वारा हो जावे, उस वक्त निर्माण भाव चित्त में स्थित होता है और ईश्वर शक्ति का प्रेम और विरह अंतर में प्रकट होते हैं, जिससे जीव सब पापों से छूटकर अपने सत्पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। देखिए, बार बार बताया है कि यत्न तो खुद ही करना होगा। लिखा है अपने सत्पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। चलना तो होगा, कोई आशीर्वाद या किसी प्रकार की भी कृपा ऐसे ही हो जाए ऐसा नहीं है। पूरा यत्न प्रयत्न करना ही होगा। उसी अवस्था का नाम असली प्रेम यानी आनंदमय जीवन है। इस अवस्था को जिसने हासिल किया उसको गुरु, पीर, अवतार और पैगंबर कहते हैं। अंत में वाणी को विराम देते हुए
यही कहना चाहेंगे कि संसार के राग हैं क्या क्या, ये हमको उस पर गहरी गौर करनी चाहिए अकेले में बैठ के, कि हमको व्यक्तियों का राग है, कि किसी व्यक्ति से हमको मदद मिल रही है, वो सेवा बहुत कर रहा है, उस पर हमारा विश्वास है, उससे मिलने वाले सुखों में कोई कमी ना आ जाए, ऐसा राग हर वक्त बना ही हुआ है। कोई वस्तु, इतनी सारी वस्तुएं संसार में देखने आ रही हैं, उनसे मिलने वाले सुख वो खत्म ना हो जाएं, उनसे राग बना ही हुआ है। कितनी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे हमने अपना राग बना रखा है, और अंदर से हम भयवान रहते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं ये व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां हमारे मन अनुकूल ना रह जाएं, तब क्या होगा। हम सबको सत्संग के माध्यम से पता चला है कि ये सभी चीजें परिवर्तनशील हैं और एक समय के बाद नाश हो जाती हैं या हमारे मन अनुकूल नहीं होते। इसलिए वाणी में हम सभी जीवों के लिए मूढ़मति शब्द का प्रयोग जगह जगह किया गया है कि सब कुछ जान लेने के बाद अब तो सीधा होकर चल। ईश्वर का अंश होने के कारण हमें संसारिक छोटे या बड़े सुख भोग कर भी पूर्ण चैन नहीं मिलता। अज्ञानवश चैन पाने के लिए संसार में दौड़ते ही जा रहे हैं कि शायद इस चीज के पूरा हो जाने से सुख मिल जाएगा, शायद वो वस्तु मिल जाएगी तब जीवन में चैन आ जाएगा। लेकिन एक समय के बाद अपना ये प्रिय शरीर ही नाश हो जाएगा, ये बात मन में बैठ जानी चाहिए। या अभी जब व्यक्ति जवान होता है तब बड़ा मद होता है, बड़ा नशा होता है। कहते भी हैं जो जवान हैं वो जमाने को बदलना चाहते हैं, और जो वृद्ध हैं वो जवानों को बदलना चाहते हैं। तो जब वृद्ध हो जाते हैं तब जब शरीर साथ नहीं दे रहा होता है, मन में सब इच्छाएं वैसी ही पल रही होती हैं जब आप यंग एज में थे, तो वो आपको तकलीफ देती है। वाणी में आया भी है, साचे सुख को खोजते बीत गए बरख हजार, मिली न पलक की शांति, जो भोगे भोग अपार। साचे सुख को खोजते बीत गए बरस हजार, मिली ना पलक की शांति, जो भोगे भोग अपार। और कह रहे हैं, धन जोवन के मद में मत हो वो गलतान, काल शिकारी ताकता मारे खिंच के बान। जो भी हमने धन एकत्र किया है या जवानी की उम्र है, इसका बहुत नशा है। कह रहे हैं ये गलती ना करना, तुमसे पहले कितने आए और कितने जा चुके हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं उनसे सीखो। क्यों? क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं इसका कुछ पता नहीं है कि कब काल आ जाए
और ये जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए ये जो देह, एक अमूल्य देह देह जो मिली है, ये इस वास्ते मिली है कि उस ईश्वर को जान लें, उसका प्रेम पा जाएं, कम से कम चलना शुरू करें। सत्संग के माध्यम से हमको यह भी बताया गया है कि संग की महिमा बहुत महान है। सतमार्ग के राही को यदि सही मायने में अपनी कल्याण या ईश्वर प्राप्ति करनी है, तब ऐसा जीव बगैर आनाकानी के संतों व भक्तों व उनके द्वारा दी हुई संतवाणी का संग करेगा, जिससे उसे वैराग्य प्राप्त होगा। और जब उसे वैराग्य प्राप्त होगा, तब मन में ईश्वर का प्रेम उठेगा, और जब ईश्वर प्रेम उठेगा, तब ईश्वर को पाने की तड़प, जिसको विरह बताया गया है, वो पैदा होगी। जब ऐसा होगा तो यही कल्याण का मार्ग या मोक्ष बताया गया है, जिसको पा लेने से जो जीव जो संसार में भटक रहा है जन्मों से, बेचैनी का सागर मन में लिए हुए, वो उसकी बेचैनी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी, और वह जीव उस परमात्मा से मिलके एकाकार हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने एक प्रेमी के प्रश्न पूछने पर वैराग्य के विषय में क्या बताया, वो संगत के सम्मुख एक प्रश्न दास रख रहा है। महाराज जी, कौन से साधन से मनुष्य की वृत्ति वैराग्यवान हो सकती है? महाराज जी, कौन से साधन से मनुष्य की वृत्ति वैराग्यवान हो सकती है? तो जो मनुष्य है वो वैराग्यवान उसकी वृत्ति बन जाए, इस बात के लिए प्रेमियों ने प्रश्न पूछा है। अब सद्गुरुदेव जी महाराज इस प्रश्न के उत्तर में हमको क्या समझा रहे हैं, क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनने की बात है। प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू आप ही वैराग्यवान बन जाएगा। इसलिए गुरु के वचनों को अपनी मानसिक खुराक समझकर नित्य प्रति इसका सेवन करना गुणी पुरुषों का धर्म है। संतों के पास हमेशा ऐसे ही गुणों को लेने के लिए जाना चाहिए, जिससे अपने जीवन का सुधार प्राप्त और बुलंदी की तरफ जा सके। महाराज जी आगे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। नदी के पास अगर रोज रोज तू जाता रहे और अगर किसी वजह से ठंडा पानी पीने को ना मिले तो ना सही, ठंडी हवा तो मिल जाएगी। अगर हवा भी ना मिले तो कम से कम जितनी देर तू उस नदी के पास रहेगा, तेरा मन एकाग्र होकर तुझको कुछ शांति महसूस करावेगा। और एक दिन नदी के पास जाने से सारे गुण तुझको प्राप्त होंगे। इसी तरह कुछ मिले न मिले, संत महापुरुष भक्तों के पास हमेशा जाते रहो, भले ही वहां कुछ न मिले और सब कुछ छोड़कर आना, पर जाओ रोजाना जरूर, फायदा जरूर होगा। वे
एक ना एक दिन कृपा कर देवेंगे, जिससे तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। शर्त एक और है कि अपनी नियत ठीक करके चलो और निडर होकर चलो, कोई कलेश बाकी न रहेगा। महाराज जी ने इस प्रश्न के उत्तर में एक उदाहरण देकर के हम सबको समझाने की कोशिश की है कि यदि हम नदी के पास जाते हैं तो हमें ठंडक जरूर महसूस होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य नदी के पास जाए और ठंडक महसूस ना। हमारी मन की और बुद्धि की खुराक सत मार्ग की चर्चा अर्थात सत्पुरुषों का ज्ञान है। जब हम सत्पुरुषों के ज्ञान को श्रवण करते हैं तो हमें ठंडक मिलती है, हमें चैन मिलता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जरूर ही हमें इसका श्रवण करना चाहिए, हमें कुछ समझ में आवे या ना आवे। न जाने कितने प्रेमी वीडियो ऑफ करके सुनते हैं, वो धन्य हैं जो प्रतिदिन सत्संग का श्रवण कर रही हैं। कुछ तो असर होगा, महाराज जी गारंटी ले रहे हैं, कुछ तो असर होगा। जो नित्य प्रति सत्संग का श्रवण करेंगे आत्मा की खुराक होगी। इसीलिए जो श्रवण कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सत्संग के लिए सत्विचारों को सुन रहे हैं, वाणी को सुन रहे हैं, उनको असर जरूर होगा। और एक दिन ऐसा आवेगा कि वो सत मार्ग के सत वचन को सुनते सुनते एक दिन वैराग्य आ जाए। वैराग्य मतलब बेराग हो जाए। तो सत्पुरुषों के सतवचन में, सतविचार में ठंडक है, संसार में तपिश है, तपन है। संसार में कामना ही कामना है, इसलिए तपन ही तपन है। प्रभु के पास कामना रहित स्थिति है, वो कामना रहित है, निर्वास पद है, इसलिए वहां ठंडक है, वहां चैन है। हम सब उस निर्वास पद को पाने की कोशिश करते हैं, चैन को पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सतवचन और सत विचार को गहराई से हमें सबको सुनना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने जो साधन वैराग्यवान के लिए बताया उसको अपनाना चाहिए। इसी वैराग्य को धारण करते हुए एक दिन प्रभु से प्रेम हो जाता है और प्रभु का प्रेम प्राप्त भी हो जाता है। जब ऐसी गति से, इस रीति, इस साधन से, इस नीति से हम आप सब मिलकर के सतमार्ग की ओर चलते हैं तो प्रभु कृपा करते हैं, और प्रभु कृपा करके हम प्रभु के इतने निकट आ जाते हैं कि हमको चैन, परम चैन, सुख, परम सुख प्राप्त हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।